ओके लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से आज कुछ बातें करने आई हूँ, तो आप सबको नमस्कार। और ये जो नमस्कार है वो मैं आज से पहले बहुत ही सुरीली आवाज़ में बोलती थी, बट आज मैं आप लोगों से बहुत गुस्से में बोलने वाली हूँ। और आपसे नहीं, जो इस वीडियो को बाद में देखेगा या आज अभी भी देख रहा है, तो आज यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों के लिए बातें होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर जो बातें, हमारे साथ जो टीचर्स भी जुड़ने वाले हैं, उन सब टीचर्स की एक एक बात आप सुने और इस वीडियो को इतना फैला दें पूरे देश के अंदर कि जहाँ पर हर हमारी जो ये सोई हुई सरकार है, जिस तक हमारी सारी बातें पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हमने पीछे लगाया है टैगलाइन, वो है अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवा जागो। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आज आप लोग, हम आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, हम सारे टीचर्स या फिर सारे के सारे आप लोगों के साथ जितने भी मेंटोर हैं वो सब आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चों अब आप लोगों को जागने की जरूरत है। आप लोग इस देश का युवा हो, अगर आज आप नहीं जागे तो फिर आप भूल जाइए कि इसके बाद कभी आपके पास ऐसा मौका मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर हम सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग भी इस पर अपना व्यू रखेंगे और जो चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि आज पिछले 2 दिन से हम लोगों ने यहाँ पर सारे टीचर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट किया है और इस सब में आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ हैं तभी ये कैंपेन बहुत आगे तक जाएगा। तो आप लोगों के साथ की गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आज नहीं किया आप लोगों ने तो इसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना भूल जाए। और आपकी सरकार तो आप कोई कसर छोड़ भी नहीं रही है आपको भुलाने में, तो आप भी भूल जाए। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर जुड़े और इस चीज को शेयर करें। और इस चीज को नहीं, जिस टीचर ने इस मुद्दे पे बोला है कि हमारी जो सोई हुई सरकार है वो कब जागेगी बच्चों के बारे में, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि इतने सारे मूवमेंट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या चल रहा है, बेफालतू बेफिजूल की बातें इतनी सारी चल रही हैं जो हम लोगों के काम की नहीं है। आज हम लोग काम की बातें बोलने वाले हैं यहाँ पर और आप लोगों के लिए बोलने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग साथ में जुड़ेंगे। और हाँ, दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि इस चीज पर एग्री ना करें, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, हमें नहीं हो रहे कोई बात नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे अंकुर सर? सभी को नमस्कार, जितने बच्चे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज जो भी बच्चा, बहुत सारे टीचर हैं, सभी अपने बारे में अपने मन की बात आपसे कहेंगे। कोई बच्चा एक तो मोदी भक्त होकर या कांग्रेस का भक्त होकर ये ना सुने। आज की जो बात है ना, केवल छात्र की बात है। आपके अंदर का जो आक्रोश है ना, उसकी जो तपस है, वो सत्ता में बैठे हुए जितने भी मठाधीश बैठे हुए हैं, वो जो बिल्कुल आत्ममुग्धता में है, उनके पास तक आपकी बात पहुंचना बहुत जरूरी है। वजह सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज सरकार को लग गया है कि वो कुछ भी करेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक चीज बताइए कि पिछले 1.5 साल से सरकार ने आपका फॉर्म भराया एनटीपीसी का, आपका एग्जाम नहीं लिया, आपने क्या किया? सरकार को तो क्या लग रहा है कि भाई यही वैकेंसी 2024 तक भरेगी वो, फिर अगली बार फिर से आपको जुमला पकड़ा देगी, फिर से झुंझुना पकड़ा देगी 50,000 वैकेंसी का। लेकिन वैकेंसी कब निकली थी? 19 में, 24 में। एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 5 साल खराब कर दिए। लेकिन सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके लिए केवल आप एक वोटर हैं, उसे पता है कि जब चुनाव आएंगे उसे कौन से मुद्दे देने हैं। उन्होंने उसके लिए माहौल सेट कर लिया कि राम मंदिर बनेगा 2024 तक और आपको एक झुंझुना दिखा दिया जाएगा राम मंदिर के नाम का, हर जगह फोटो लग जाएंगे, मोदी जी की बड़ी बड़ी रैली हो जाएंगे, आप फिर भावुक हो जाएंगे। आपने अपने जीवन के 22 से 27 साल कैसे खर्च कर दिए, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम आपका साथ दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आपकी आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको निकलना खुद पड़ेगा। मेरे 2-4 क्वेश्चन है बस सरकार से, आपके माध्यम से, जो बच्चों ने मेरे पास में भेजे हैं, कि आप एक चीज बताइए कि आप सरकार से कोई बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं कि जी मुझे 10,000 रुपये महीना दे दीजिए, 20 दे दीजिए? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने सरकार से ये नहीं कहा कि जी 10,000 वैकेंसी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप 1 लाख कर दीजिए। नहीं, आपने सरकार से आप क्या मांग रहे हैं कि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, जिसके आपने 500 रुपये मेरे से लिए, जिसे 1.5 साल हो गए, वो आप वो पेपर करा लीजिए। जिसका पेपर हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर पेपर ही नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहा है, मजाक बना रखा है बच्चों के साथ में। उन्हीं बच्चों को हम भी पढ़ा जा रहे हैं 1.5 साल से। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके कई बार मैसेज आते हैं और दुख भी होता है पढ़ के, कई बार तो रोना सा भी आता है। अब आप में से ईमानदार से बताना, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर की जो मंथली इनकम होगी 8 से 10,000 के बीच में? किसी के पिताजी हलवाई हैं, उसकी दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई कपड़े वाले की दुकान पे काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पे काम कर रहा है। घर में डेली क्या बात हो रही होंगी आपके कि भाई अब नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, कैसे चलेगा? और आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका पेपर टाइम से हो जाए, आपको टाइम से नौकरी मिल जाए, तो क्या फिर आपके घर में ऐसा माहौल रहेगा क्या? नहीं। ये जो वैकेंसी दबा के रखी है सरकार ने रेलवे की, ये 70,000 80,000 वैकेंसी नहीं है, ये 70-80,000 परिवार हैं। आपने 80,000 परिवारों को रुला रखा है। पता नहीं कितनी जनरेशन कितनी है, बिल्कुल। और ये जो आपने एक चीज बताना, जैसे अभी
11,000 वैकेंसी सीजीएल में है, आपने दिसंबर में एग्जाम लिया, अभी आप अगस्त तक आप उसका रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो जो 11,000 परिवार थे जो आगे बढ़ सकते थे, या वो 11,000 लड़के तो बिल्कुल ऐसे है ना, कैपेबल है, जिन्हें नौकरी मिलनी है, क्या आप उन्हें 1 साल की सैलरी देंगे क्या कि हमने आपको 1 साल के बाद ज्वाइन करा है? ऐसा तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इतने लोग हैं, मतलब देश में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों के आते हैं कई बार की 500 रुपये सर दे दो, कई बार की फ्री में करा दो, हम बहुत बच्चों को कराते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई आप एक चीज बताओ कि हम टीचर क्या कर सकता है भाई, अपनी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि भाई अभी इस माहौल में जब बच्चों के पास पैसे नहीं है, 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 में पढ़ा दिया, फ्री में पढ़ा दिया हमने, वो सारे फ्री बैच चलाए 100-200 रुपए, ये तो कर सकते हैं हम। इससे ज्यादा बताओ क्या कर सकते हैं? हम जिस बैच को 200 में पढ़ा रहे हो 1000 में बिकेगा हमारा, 100 बच्चे नहीं लेंगे, 80 लेंगे उसे, हम उससे 5 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर हमारा टारगेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, ज्यादा लोग पढ़ें, उन्हें ये ना लगे कि भाई मैं गाँव में रहा हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल मैंने यहाँ से पढ़ा हूँ, नीचे कट्टे में बैठ के पढ़ा हूँ, मैं बाकी बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता। वो बच्चा कर सकता है, लेकिन सरकार ने, आप कोई भी मीडिया चैनल खोल लो, उसके पास 3 मुद्दे हैं। पहला, आप खतरे में हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से, आप खतरे में हैं। एक तो आपका खतरा दूर कर रहे हैं एक न्यूज चैनल वाले। दूसरा क्या कर रखा है उन्होंने कि एक पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया जी, और तीसरी बार अभी मोदी जी वहां जाके खड़े हो गए, तो अब चाइना तो पता नहीं बेहोशी हो चुका है, राफेल 5 आ गया, क्या तूफान मचा दिया। केवल ये 2 मुद्दों पे बात है, मीडिया में आपकी कोई बात नहीं हो रही, आपको अपना मुद्दा खुद बनाना पड़ेगा। आज आपके पास मीडिया तो सर मैं कह रही हूँ बिक गई है सर मीडिया। अब हमें मीडिया बनना है सर। जो हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, ये लोग, हम लोगों को अगर मीडिया की जरूरत पड़ेगी, इतने सारे हमारे यूट्यूब चैनल आप खोल के देखो, 10-10 मिलियन, 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमने इतने लाखों बच्चे पढ़ा दिए हैं, एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए हैं सर, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है सर। अगर मैं कह रही हूँ 2.5 करोड़ बच्चों के जो एक बच्चे से 500 रुपए लिए, उस बच्चे की अगर आज भी अंतरात्मा नहीं जाग रही तो कब जागेगी? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने एनटीपीसी वाले बच्चों, तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि आज से तुमसे 1.5 साल पहले 500 रुपए ले लिया? हमारे गांव में अगर 500 रुपए 2 दिन के लिए भी लेते हैं ना, तो ब्याज देते हैं वो बदले में कि 500 रुपए का इतना रुपए ब्याज हो गया है। और एक है हमारी सरकार बेवकूफ, आज खाके बैठ गई हर एक बच्चे का 500-500 रुपए, और एक दिन रात को जागते सुबह ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं कि हमने तो वैकेंसी डिक्रीज कर दी है। क्यों भैया? वैकेंसी पहले आपके पास पता नहीं था आपको कितनी वैकेंसी है? अगर नहीं पता था तो फिर क्यों आप लोगों ने इतना फॉर्म भरवा लिया आपने? उस बच्चे ने 500 रुपए कैसे लिए हैं? आप सरकार तक बात अगर आप लोग आज नहीं पहुंचाओगे तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। आप लोग याद रखना ये चीज कि अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को एक जगह यूनाइट होना है, मुद्दे से भटकना ही नहीं है। हमारे मुद्दे सिर्फ 2 हैं कि जब हमारी सरकार एक तरफ नीट और जेईई एग्जाम करवाने के लिए, मैं कह रही हूं ऐसे गिद्धों की तरह वो मीडिया के अंदर आ रखे हैं। वो सौबित पात्रा जी का आपने कल वीडियो देखा था, बोलने का उनको तमीज नहीं है। उनसे आप ये बुलवा रहे हैं कि नीट जेईई का एग्जाम, उनसे पूछो नीट जेईई के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, किस एग्जाम के नीट क्वालिफाई करके बच्चा जाता कहां पर, उनको ये नहीं पता होगा। और पूरी सरकार एकदम गिद्धों की तरह बारात लेके और ये बोल रही है नीट जेईई का एग्जाम करवाओ। क्यों बोल रही है? क्योंकि बच्चों, उनके बच्चे रेलवे या फिर एसएससी की तैयारी नहीं करता है, पॉइंट नंबर 1। उनके बच्चे नीट और जेईई का एग्जाम देते हैं। पॉइंट नंबर 2, करोड़ों की धांधलेबाजी होती है, करोड़ों का डोनेशन जाता है और ये डोनेशन इन तक ही आता है इनडायरेक्टली। इसलिए ये लोग नीट जेईई का एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन वो एसएससी का एग्जाम, अरे एग्जाम छोड़ो, जो एग्जाम हो चुका है, जिस एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है इन लोगों से। कोरोना चल रहा है, ज्वाइनिंग में कौन सा कोरोना चल रहा है? ये सारे इतने सारे आप 1 तारीख से आप मेट्रो तक चला दिए, तब कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? तो आप लोगों को आज जैसा हम लोग यहाँ पर आक्रोश कर रहे हैं, आप लोगों को भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना है और इसे जितना ज्यादा हो सरकार तक आपको बातें पहुंचानी है। मीडियम हम समझाएंगे आपको कि आपको कैसे कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमने यहाँ पर कैंपेन चलाया है, ये प्रॉपर डिजिटल कैंपेन है। यहाँ पर आपको कोई पत्थर नहीं मारने है किसी को, या फिर कहीं पर जाकर आंदोलन नहीं करना है। हमें हमारी बात सरकार तक पहुंचानी है। मीडिया को भूल जाओ, मीडिया बिक चुकी है। वो आंटी का एक वीडियो नहीं देखा था आपने 3 साल पहले कि ये गवर्नमेंट बिक चुकी है? गवर्नमेंट तो छोड़ो, मैं तो कह रही हूं अपनी मीडिया बिकी हुई है। मीडिया की बातें छोड़ दो, मीडिया के पास सिर्फ एक टॉपिक है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है या फिर उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। अरे भाई, जब इतना ही हो रहा है, तुम्हें इतना शक है और इतना कुछ, तुम सीबीआई भेज चुके हो 8 दिन से, आज तुम इतनी पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हो। इसका 1% भी अगर बेरोजगारी के ऊपर सोच लिया होता ना हमारी सरकार ने, तो आज ये हालत नहीं होती। हद तो उस दिन हो गई जब परसों रात को मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है रात के 12 बजे, मुझे कहता है मैम की एनटीपीसी, ये मैं सच्ची घटना बता रही हूँ आपको, आज से ठीक 2 दिन पहले की रात को 12 बजे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, फोन आता है कि मैम मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने बोली हाँ जी बोलिए। रात को 12 बजे उस बच्चे को इतना डिप्रेस था, वो रो रहा था। मैंने कहा बताइए क्या हुआ? कह रहा मैम मैं 3 साल से एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इस दौरान में मेरे पापा के
मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और मतलब मैंने यहाँ पर जितने मैं पैसे जोड़ कर मैंने कोचिंगें की हैं, पहले ऑफलाइन की, फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैं कोचिंग पैसा जोड़ के ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपनी फ़ी भरी और 3 साल से मैंने एक एक लाइन घोट के पी गया मैं एक एक किताब की। अब मुझे ये बताओ कि मैम एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मैं मैम सुसाइड करने वाला हूँ, मतलब उसकी सुसाइड कुछ नहीं है और सुशांत सिंह की सुसाइड है, वो सुसाइड है या मर्डर है, उसके पीछे आज 3 महीने हो गए। 3 महीने भाई, जब आपको पता है कि 3-4 लोग आपके कल्प्रिट है तो इनको उठाओ, जेल में डालो, मुद्दा खत्म करो। तो ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली, ये सरकार भी बिक गई, आपकी मीडिया भी बिक गई। अब आपको बोलना है, यहाँ पर आपकी बात पहुंचानी है और मीडिया कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक तुच्छ सी चीज है मीडिया जो बिकी हुई है। ये 4-5 लोग आके यहाँ पर अपनी बकवास करके चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ, आप लोग कुछ बोलते हैं कि रिपब्लिक भारत अच्छा है, कुछ बोलते हैं ये आज तक अच्छा है, कोई चैनल अच्छा नहीं है, कोई सरकार अच्छी नहीं है। हमारे लिए वही चैनल अच्छा है, वही सरकार अच्छी है जो हमारी बेरोजगारी पे बात करे और हमारे जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं और इनसे जुड़े हुए इनके परिवार है, इनके गरीब माँ बाप है, उनके लिए कोई बोले और उनके लिए करे। वही सरकार अच्छी है और वही मीडिया अच्छी है। किसी मीडिया का नाम नहीं लो, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। अगर मीडिया का सपोर्ट चाहिए होता तो हम लोग टीचर्स पैसा इकट्ठा करते और पैसा खिला देते हम मीडिया को, या बच्चों से मांग लेते, भाई बच्चों 100 रुपए दे दो, हम मीडिया को खरीद लेते हैं। हमें मीडिया बनना है, हमें मीडिया बनना है कि एक दिन हम ऐसा करें, आज से 7 या 8 दिन बाद ऐसा दिन आए कि मीडिया हमारे पास चल के आए कि भाई ये मुद्दा चल क्या रहा है, और वो मुद्दा चले नहीं, सिर्फ डिबेट नहीं करें। और हमारे मुद्दे पे डिबेट सौबित पात्रा जैसे लोग नहीं करें जिनको कुछ पता नहीं है, हमारे मुद्दे पे डिबेट करें जिन लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। भैया आपका सीईटी लगा, एक ढंग के चैनल ने एक बार भी उस पर डिस्कस किया कि सीईटी का मतलब क्या है। जिन बच्चों के गांव में जो बच्चे रहते हैं, गांव देहात में, जिनको नहीं पता है अभी तक कि सीईटी क्या होता है, उन बच्चों तक आप लोगों ने बात पहुंचाने की कोशिश करी। तो जो ये सोच रहा है ना कि हमें मीडिया के लिए कर रहे हैं या मीडिया को हमें सपोर्ट चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बहुत दे दिया आपकी मीडिया ने सपोर्ट, हमें खुद मीडिया बनना है। अब आप लोगों को एक एक चीज, इस कैंपेन को इतना फेमस कर देना अगले 7 दिन के अंदर। हम अभी आप लोगों को एक डे बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे को हम एक डे डिसाइड करेंगे जिस दिन हम ट्विटर पर ट्रेंडिंग में हम इस हैशटैग को लाएंगे। जो हम आगे आने वाली बातें हैं वो सारी आपको बताएंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बच्चे हैं, जो बच्चे इतने पढ़ चुके हैं, हजारों लाखों बच्चे, अरे भाई जब पढ़ाने जाते हैं सर साइंस के बैच में या किसी भी बैच में, जब बच्चा वहां से कमेंट कर देते हैं ना कि मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, मार्कर जो हाथ में होता है ना वो नीचे गिरने को तैयार हो जाता है कि किसको पढ़ा रहे हैं हम, एग्जाम तो हो नहीं रहे। एग्जाम छोड़ो यार, तुम, मैं मानती हूँ एग्जाम नहीं हो पा रहे होंगे कोरोना के केस में, इतना चल रहा है, तुम करवाने को तो बहुत सारे एग्जाम भी करवा रहे हो, तुम सब हो रहा है, मैं मान रही हूँ। लेकिन तुम ये बताओ एग्जाम करवा के तुम बच्चे को बुला रहे हो, उसकी सारी उम्मीदें तैयार कर रहे हो। उस बच्चे ने 3 साल लगाए हैं पढ़ने के लिए, 3 साल वो तैयारी करता है, एग्जाम लेता है और उसके बाद वो इतनी मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तुमसे एक ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती यार? जब तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं करवानी थी तो क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी ये बताइए कि इस वैकेंसी को डालने की? अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो पहले क्लियर कर दो। मुझे तो इस बात पे शक हो रहा है कि सर यूपीएससी के बच्चों की जो वैकेंसी आई है ये एग्जाम करवा पाएंगे क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि एग्जाम करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। और जब यूपी में वैसे ही में वैकेंसी आ सकती है, एमपी में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एमपी में अभी इलेक्शन नहीं है, यूपी में इलेक्शन है, इसलिए आ रहे हैं। तो आप लोग जागो, क्योंकि हमारे देश के जो युवा है वो हमारी पावर है। आप लोगों ने देखा होगा वो एक हैशटैग विनोद, क्या है वो विनोद, मतलब पता है आपको उसका? तो भी कितना चल गया, इतनी बेवकूफ बात लोग वही कर रहे हैं। आजकल मैं एक वीडियो देख रही हूँ, वो रसोड़े में क्या है, जो सीरियल आज से 7 साल पहले खत्म हो चुका है, उस सीरियल की आज भी टीआरपी चल रही है। तो आप लोग नहीं कर सकते कि इतना चीज जो आज आप लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है इसमें। आप लोग, बेरोजगारी आपकी बढ़ती जा रही है। मैंने आज से ठीक 1 महीने पहले एक क्लास में बोला था कि कोरोना से मत डरो, बेरोजगारी से डरो। और इस बेरोजगारी के खिलाफ अगर आज नहीं बोला ना तो कभी बोल भी नहीं पाओगे आप लोग, और आगे कोई नहीं बोलने वाला है। टीचर्स आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे टीचर्स आए हैं यहाँ पर, हम एक एक का नाम भी लेंगे यहाँ पर। और मैं उन टीचर सबसे दरख्वास्त करती हूँ, जो टीचर, जिस टीचर के पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब बहुत बड़ा चीज है। आपने वो देखा होगा कैरी मिनाटी, गालियां दे दे के वो कहां से कहां पहुंच गए, उसका एक दिन में 8-8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते क्या चेंज? हम चेंज नहीं ला सकते क्या? तो आपको इस मुहिम को फॉलो करना है हर जगह, जैसे हम बताएंगे वो चीज आपको फॉलो करनी है। और देखो मुझे पता है 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। अभी हम 1 वीक तक सिर्फ हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा 12th पास आउट आता है ना, कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कि सर उसके साथ हो क्या रहा है अभी। तो अभी सिर्फ हम उन बच्चों को बता रहे हैं कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और खिलवाड़ करने वाली आपकी सरकार है और कोई नहीं है। सरकार चाहे किसी की हो, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार आए,
हमारे जो हित में बोलेगी, जो बेरोजगारी खत्म करेगी और जो टाइम पर वैकेंसी लाएगी, वैकेंसी लाने के बाद टाइम पर एग्जाम करवाएगी, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद उसका रिजल्ट देगी और उसकी ज्वाइनिंग करवाएगी, हमारे लायक वही सरकार है। और मीडिया की तो ऐसी की तैसी। तो अब कोई किसी को बुरा लग रहा है यहाँ पर तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही, लेकिन कुछ है ऐसे शब्द। लेकिन जब मेरे को 2 दिन पहले किसी बच्चे ने ऐसे रात को 12 बजे मेरे को बोला ना कि मैं पंखे के लटक के सुसाइड कर रहा हूँ, मेरा खून खोल गया, मेरे को नींद नहीं आई उस रात को, मुझे इतनी एंजाइटी होने लग गई। तो अब मैं भी ऐसी बोलने वाली हूँ और आप लोगों से साथ की उम्मीद है कि आप लोग ये जो हैशटैग चलाया है यहाँ पर, इस हैशटैग को आपको हर जगह फैलाना है। पर अब बहुत सारे टीचर्स हैं सर, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ, हमने इसको हल्ला बोल नाम दिया है, डिजिटल तरीके से हमने यहाँ पर हल्ला बोल करवाया है। तो मैं चाहूंगी कि सारे टीचर्स अपने अपने व्यू दें इसके ऊपर आकर और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है यहाँ पर। एक चीज मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ सर, इनको एक सेकंड मुझे दीजिए सर, एक सेकंड मुझे एक माइक दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक स्लाइड दिखाती हूँ इनको, जिस स्लाइड में, कहाँ गई वो पूरी स्लाइड्स, ये देखिए, ये मुद्दे हैं आपके 4। इस मुद्दे से आपको भटकना नहीं है। ये 4 मुद्दे हैं। इस पीपीटी को, इस स्लाइड को आप लोग कहीं से भी आपको मिले, इसको आपको सरकार तक पहुंचाना है। इसके अलावा 5वां आपका कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। ये देखिए एसएससी सीजन 2018 का और एमटीएस का रिजल्ट, इनसे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं आकर आपके चेयरमैन साहब कि ट्वीट क्या करते हैं, कोरोना चल रहा है। हाँ, कोरोना के काल में तुम सारी चीजें कर सकते हैं, आप ठेके खोल सकते हो, आप दारू बेच सकते हो 3 दिन बाद ही, लेकिन आप ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती आपकी सरकार ना। पहला मुद्दा ये। दूसरा, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट, कब होगा आपका एग्जाम? नहीं हो रहा एग्जाम तो जो 500 रुपए दिया है ना, उसका ब्याज भर के हमें दो। जो तुम 1.5 साल से तुम लेके बैठे हो ना 500 रुपए हमारे हर एक बच्चे का, उसके 2 हजार रुपए आप रिफंड करो, सरकार को बोलो सीधा। तीसरा, वेटिंग लिस्ट सारे के सारे एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए। यहां पर एसएससी, रेलवे, इनकी बात नहीं हो रही है, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में धांधली मची हुई है, सब में A to Z। इसके बाद एग्जाम प्रोसेस, भाई क्या एग्जाम का प्रोसेस है? कभी भी रात को आते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि इस एग्जाम की इतनी वैकेंसी थी लेकिन हमारे पास इतनी सीट्स नहीं है, हमने खाली कर दी, इसको हमने डिक्रीज कर दिया। क्यों भाई, आपकी चलेगी क्या? तो फिर अगर इतना ही आपकी चल रही है तो हमारे घर वोट नहीं मांगना आया करें। मैं तो कह रही हूं अगर आपकी सरकार अगले 7 दिन में नहीं सुनती है ना, अपना वोट अपनी पॉकेट में रखो, किसी को भी वोट डालने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेट से हो आप, जो भी आए वोट मांगने ना, उसके 2 जूते मारो कान पर आप इसके बाद। तो सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, आप जो बोलना चाह रहे हैं उसके बाद। और उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैम के अंदर का गुस्सा है, जो आक्रोश है, हर एक बच्चे के अंदर उतना ही गुस्सा है, सबके। हाँ, गुस्सा है, हर एक भी नहीं आ रहा नहीं बच्चों का गुस्सा। तो मैं कह रही हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो यार आप लोग। तो जितने ही बच्चे हैं, एक मैं बहुत पहले एक बात सोचता था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता था कि शायद हमारे पूर्वज ना कायर थे, कमजोर थे, कि यहाँ 150 साल अंग्रेज राज करके चले गए, हम होते तो पता नहीं क्या तूफान मचा देते। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज तो बहुत बहादुर थे कि उन्होंने अंग्रेजों को भी यहाँ से भगा दिया। और हम क्या है, हम अपनी सरकार से एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। आज का युवा मतलब इतना कमजोर है कि वो अपनी सरकार से एक पेपर नहीं करवा सकता। तो अगर आज अंग्रेज होते तो मुझे लगता है कि जूते पड़ते, हम तो 1000 साल तक गुलाम रहते। ये अगर इसी तरह के अगर युवा भारत में रहेंगे तो मुझे लगता है कि चाइना छोड़ो, मुझे लग रहा है बांग्लादेश इसके अंदर हो सकता है। वो तो हमारे सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन है। ये जो लाखों करोड़ों बच्चे जो 1.5 साल से मर रहे हैं, जो इनका डिप्रेशन नहीं है हमारी सरकार के लिए। मैम इनका डिप्रेशन पहुंचा नहीं रहे ना। हाँ, तुम लोग कब बोलोगे? मुझे तो शर्म आती है कि तुम लोग कब स्टार्ट करोगे ये चीजें। अब आप लोगों को एक डायरेक्शन में जाना है, हम आप लोगों को बताएंगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर अब आप लोग साथ देकर हमारी सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, मैं कह रही हूं इस देश के युवा मर चुका है। मैं कह रही हूं अनार, सेब, किसी का भी बेचने का ठेला लगा लो बाहर, पानी पूरी का ठेला लगा लो, क्योंकि आपकी सरकार तो चाहती भी है। उन्होंने तो खुला बोला पकौड़े बेचे खाओ। तो अगर आपको जिंदा होना तो आपको जिंदा होने का एहसास कराना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं, आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल मुर्दों की तरह होगे, सरकार आपको मुर्दा मानेगी, उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैडम ने कहा कि किसी भी एमपी का, एमएलए का बच्चा एसएससी का पेपर नहीं दे रहा है तो उन्हें टेंशन नहीं है, इसलिए उनको टेंशन नहीं है। वरना ये एमपी एमएलए कब से ट्वीट करने पर लगे हुए हैं, सर नीट जेईई का एग्जाम करवाओ। क्यों करवाओ? क्योंकि इनके बच्चे नीट जेईई, इनके बच्चे डॉक्टर बनता है, इनका बच्चा IIT से पढ़ता है और इनका बच्चा बाहर अब्रॉड में जाके पढ़ता है, तो इन्हें क्या टेंशन होगी यार? इनको एसएससी, रेलवे, इनको कोई मतलब नहीं है।
इनके लिए। और सर ये सब छोड़ो सर, पीएम फंड को तुम मांगने आ गए थे बार बार, पीएम फंड में डोनेट कर दो, डोनेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम आज नहीं बोल सकते? हाँ, आज तुम सरकार मन की बात, हम तो परेशान हो गए इस मन की बात से। इनके मन में क्या, ये नहीं, इनके मन में सब कुछ चल सकता है। इनके मन में ये चल सकता है मोर को दाना कैसे खिलाया जाता है ना, अगली बार आगे कबूतर को दाना कैसे खिलाया जाता है, मोर को उड़ाया कैसे जाता है, ये इनके मन में थॉट्स आते हैं। और ये जो रोजगार, अरे दिखती नहीं है कि बेरोजगारी, मुझे समझ में नहीं आती है। हर दिन हर स्टेट में आप कोई, अगर आप अच्छा कोई न्यूज़पेपर जिसमें आर्टिकल पढ़ो तो एक बार मैंने पढ़ा था कि हर दिन स्टूडेंट, सर एक दिन में हर स्टेट से 10-12 लोग सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। मतलब ये बेरोजगारी का आपको दिखता ही नहीं, आपके मन में कोई थॉट ही नहीं आता है। मन की बात किस चीज़ की मन की बात? जो आज जो भी आपका जो मन की बात हुई ना, सबसे पहले जाकर उसको डिसलाइक करना स्टार्ट करो। देखो आप जहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, नेपोटिज्म की बात आई थी, तो आलिया भट्ट जी की जो मूवी आई थी सड़क 2, लोगों ने किस हद तक डिसलाइक की। तो देखो, तो वो तो उन लोगों में तो हमारे मम्मी, हमारे पापा, बुजुर्ग लोग हैं जिनको व्हाट्सअप, सोशल मीडिया की एनर्जी नहीं पता है, पावर नहीं पता है। हमें तो सब पता है भाई, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हो, कोई भी सरकार का भाषण चल रहा है, कोई नेता बोल रहा है, जाके इस हैशटैग को लगा दो। ये हैशटैग को इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि मीडिया छोड़ो, हमारे पास सरकार खुद चलकर आए आप बच्चों के पास। और आपकी जो ये जो पिछले 7 साल से जो धांधली मचा रखी है ना रेलवे और एसएससी में, ये सब खत्म करे आपकी सरकार। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इन चीज़ों को आगे से आगे, इसको प्रोसेस में आगे इतना फैलाना है, क्योंकि ये मुहिम 1 या 2 दिन की नहीं है। 1-2 दिन से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है आप अभी जाकर ट्वीट कर दोगे, अभी ट्वीट नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, इस हैशटैग को फैलाना है हर जगह, और अपना फेसबुक का और जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्स हैं, जहाँ जहाँ प्रोफाइल पिक यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल पिक सेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग आपको एक डे डिसाइड करके बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे, जिस दिन हम 3 घंटा, कोई टाइमिंग हम फिक्स करेंगे सारे लोग मिलकर, 3 घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे कि उस टाइम पर आपको ट्विटर पे ट्वीट करना है। लेकिन तब तक हर एक उस बच्चे तक ये बात फैला दो कि तेरे साथ धांधलेबाजी हो रही है, जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्यों सर, ठीक बोल? यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैं बस एक बात अपने प्रधानमंत्री को भी यहाँ से कहना चाहूँगा, उनके बहुत सारे जो टट्टू होंगे वो तो देख ही रहे होंगे, कि प्रधानमंत्री जी आप भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा अप्रशासनिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपकी बात समझ लो गधे की लात के बराबर है। अगर आप रोड पे किसी व्यक्ति को ना, जो केवल आपके गली मोहल्ले का, जैसे एक तो दिक्कत क्या आपकी पार्टी में, किसी व्यक्ति को पकड़ लो, भैया आप कौन है? जी मैं अध्यक्ष हूँ। अभी पिछली गली में अध्यक्ष मिला, नहीं वो तो मोहल्ले का अध्यक्ष, मैं इस गली का अध्यक्ष हूँ। उसका तीसरा आदमी पकड़ लो, जी नहीं मैं इस गली में इस वाले हिस्से का अध्यक्ष हूँ। और आपके जितने भी चिंटू चाटुकार है, इन्हें अगर हटा कर किसी व्यक्ति से पूछ लो और आपका नाम ले दो, ईमानदारी से कह रहा हूँ, 10 मिनट पहले गाली देता है वो, उसके बाद कहता है हाँ बताओ क्या बताना मोदी जी के बारे में। आपकी इमेज ये बनी हुई है, आप इससे बाहर निकले, आपने अपने आसपास ऐसे लोग घेर लिए जो केवल आपको आत्ममुक्तता में रखे हुए हैं। आप उस आत्ममुक्तता से बाहर निकलो, रियलिटी को समझो। देश का युवा, मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से रो रहा है, मतलब वो कह नहीं पा रहा है कि वो घर में भी देख रहा है, पहले से माहौल इतना निगेटिव है, कोरोना की वजह से मान लो जॉब नहीं है, पहले पिताजी को छूट गई है, लड़का खुद बेरोजगार है, पिताजी भी हो गए हैं, अगर कम से कम आप उसे तो नौकरी दो ना, उसका तो आप पेपर लो ना। मतलब आप कैसे प्रधानमंत्री की आपसे पेपर नहीं लिया जा रहा है, आपने मुंह उठा के निकाल दी वैकेंसी, 50,000 निकलेंगी, चलो भाई इतने करके आप प्रधानमंत्री बनने से पहले मार्च में निकाल देते हैं नोटिफिकेशन, 1.5 साल तक कुछ हो नहीं रहा है। आपको पता नहीं कि आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं। आपके डीओपीटी के चेयरमैन है, अगर वो थोड़ी भी शर्म लिया जो जितेंद्र सिंह में, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मतलब इस्तीफा तो बहुत छोटी बात है। हर एक उस चेयरमैन को, रेलवे के चेयरमैन को, आपके एसएससी के चेयरमैन को, इन सबको हम लाइन में लेंगे। लेकिन इसको एकदम से लाइन में लेने से नहीं होगा, हमें इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाना है ना, इतना आगे बढ़ाना है कि एक दिन हमारी बात अगर डायरेक्टली हमारी डिमांड पूछे तो हम 5 डिमांड रखें और पांचों की पांचों हमारी डिमांड कंप्लीट हो। इस तरीके से हमें इस मुहिम को पहुंचाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगी, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हर जगह जाके टाइप करें, जो हम अभी आपको हैशटैग लाइन देने वाले हैं, उस लाइन को हर जगह चिपका दो। यार मैं कह रही, तुम्हारी मम्मी के फोन से, पापा के फोन से, सब जगह चिपका दो। और मीडिया की उम्मीद करना छोड़ दो कि मीडिया हमारा चीज दिखाएगी। मीडिया बहुत बिजी है एसएसआर का केस निकालने में, और थोड़े दिनों के बाद आपकी मीडिया के पास क्या आएगा, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को बच्चा हो जाएगा, उसकी बातें बताएंगे। उस बच्चे का आज डायपर चेंज किया, आज उस बच्चे को साबुन से नहलाया, आज उस बच्चे ने इस ब्रांड का टी शर्ट पहना, वो आ जाएगा। जैसे तैमूर अली खान था, उसी को कंपटीशन देने आपकी मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी। तो मीडिया की उम्मीद छोड़ दो, आपको खुद को करना है। क्योंकि मैं मानती हूं कि हम जो युवा पीढ़ी है ना, अगर वो ठान लेना 5 दिन में, हम 5 दिन में इस सरकार का तख्त
पत्ता ला सकते हैं हम। जिस सरकार ने हमारी बेरोजगारी का मजाक बना रखा है, हमारे पेरेंट्स की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अरे यार, तुम लोग जब तैयारी करते हो तुमसे तुम्हारे माँ बाप पूछते नहीं है क्या कि यार तुम्हारा पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम क्या बोलते हो, किस मुंह से उनको जवाब देते हो कि हमारा पेपर नहीं हो रहा है? तो आप लोगों को शर्म नहीं आ रही अभी भी? अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और साथ नहीं देने को तैयार है, मैं कह रही आज ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। भाई आपकी सरकार तो चाहती यही है कि छोड़ दे। हर साल की वैकेंसी आप देख रहे हैं, वैकेंसी का हाल ये देखो सर, मैं इनको बच्चों को दिखाती हूँ, इनको ये वैकेंसी का हाल दिखाती हूँ उन्हें। ये वैकेंसी देखिए आप जरा, आपकी जो वैकेंसी का ट्रेंड, एसएससी सीजीएल में 2012 में जो वैकेंसी आई थी वो 16,119 वैकेंसी थी। उसके बाद 13 में देखो, चलो 13-12 में तो एक जैसा था। 2014 में देखो 15,550, 2015 में 8,561। अब तुम तो ये देखो, बाकी सब छोड़ो, ये इस चीज पे तुम गौर करो कि आज आप कौन से साल में हो, आप यहां पर हो। इसके बाद की तो कोई पेपर की बात ही नहीं है। 8,582 पे आपको लाके छोड़ दिया है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी। इसके बाद ये देखो आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो आप, इसका वैकेंसी देखो किस हाल से हटा रही है। तो आपकी सरकार तो चाह रही है, आपकी सरकार तो यही चाह रही है कि आपका ना ही तो कोई सरकारी नौकरी हो। भाई मैं तो ये मान रही कि जैसे बिहार का अगर मैं बात करूं तो बिहार में जो इतने आपके ये जो सीएम वीएम हैं, जिनका नाम तो हम नहीं लेना चाहते, जो पहले रह भी चुके हैं, वो बिहार ऐसी जगह है जहां पर इतना मेहनती स्टूडेंट है, इतने ऐसे छात्र हैं यार, हमने देखे हैं जो दिन रात एक कर देते हैं यार पढ़ने के लिए, लेकिन वहां की सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि वहां के नेताओं को क्या लगता है, अगर ये बेवकूफ बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कल को मुझे वोट थोड़ी ना देगा। तो वो तो पहले बिहार की बात थी, आज से 4 साल पहले। अब तो मुझे लगता है पूरे देश में यही हो गया है कि हम ना ही तो इनको पढ़ने देंगे, पढ़ लिख कर अगर ये सरकारी नौकरी लग गया, इसे थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तो ये क्या हमें वोट देंगे? ये तो फिर ये हमारा देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। इन जो आपके जो नेता हैं, जिनको बोलने का नहीं पता है, जिनको पता नहीं है कि किसके सामने क्या बोला जाता है, फिर उनको कौन वोट देगा? तो इसलिए आपकी सरकार तो चाहती ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी नौकरी टाइम पर हो। लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलने वाली है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी अगर युवा जनरेशन अपनी औकात पे आ जाए ना, इस सरकार को अच्छे से औकात दिखा सकती। और वो टाइम आ गया है आपको एक होने का और इस सरकार को अपनी औकात दिखाने का। सरकार जो पीछे गई या आने वाली है, जो आने वाली है, उसके लिए एक मैसेज होना चाहिए कि अगर अगले आने वाले 4-5 साल में भी अगर आपकी सरकार बनती है, मैं कह रही कोई भी सरकार बनती हो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी की भी सरकार बने, लेकिन उस सरकार के दिमाग में भी एक मैसेज रहे कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ ये खिलवाड़ करा था, हम ये चीज नहीं करेंगे। उनके दिमाग में ऐसा हमें इस मूवमेंट को इतना चलाना है ना कि आने वाली सरकार के भी दिमाग में ये रहे कि पिछली सरकार ने क्या किया था इन बेरोजगार छात्रों के साथ, वो आपके साथ खिलवाड़ ना करे। हम कह रहे हैं वैकेंसी ना दो, जितनी है उतनी कराओ, पर उनको तो टाइम पर कराओ, उनको तो रिजल्ट दो, उनकी तो ज्वाइनिंग कराओ। आप उनके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हो। 2017-18 के बच्चों को देखो, तुम 17 वाले बच्चों को देखो सर, मतलब सोचो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। 17 वालों के देखो, मैं मोदी जी के बताता हूँ। 2014 में सीजल की वैकेंसी मैम यूपीए सरकार ने निकाल दी थी। मोदी जी के पहले कार्यकाल में केवल सीजल 15 और 16 की वैकेंसी हुई है। 17 के तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम किस बिहाफ पे सर इनको वोट दे देंगे? जब से आए तब से एक वैकेंसी ढंग से नहीं करवा पाए हैं ये लोग। हाँ, 2 लाइनों के साथ अब मैं बाकी अपने जो साथी हैं उन्हें मौका दूंगा। मैं बस ये कहना चाहूंगा, जितने भी मोदी जी के प्रोग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब पर चले, फेसबुक पेज पर चले, उन सबको डिसलाइक करो। उनके पास तक बात पहुंचनी चाहिए कि 5,000 लाइक है और 10 लाख डिसलाइक कैसे आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, सारी चीजें यूज करते हैं, आपको सब कुछ पता है। डिसलाइक कर ज्यादा तो मैं अपने बड़े भाई नीलेश सर को बुलाना चाहूंगा और उनके अंदर जो बच्चों से उन्होंने बातें पूछकर, जो बच्चों का जो गम देखकर, दुख देखकर उनके अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ है, जो वास्तव में बच्चों का गुस्सा है, जो उनका पेपर नहीं हो रहा, वैकेंसी उनकी नहीं आ रही है, तो वो आपके बताएंगे कि उनके अंदर का जो दर्द है वो आपके सामने निकलना चाहिए। नीलेश सर प्लीज। सबसे पहले तो नीलेश सिंह का पूरी युवा शक्ति को सलाम, सभी को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। और आज हम सभी लोग आपको जो पढ़ाते हैं आज आपके सामने हैं, और आज सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज मैंने करीब 2 घंटे मेहनत की है उन तमाम बिंदुओं को सामने लाने के लिए, उनको उठाने के लिए कि आखिर क्या क्या हुआ। और आज हम सभी लोग, हमारे सभी टीचर्स, पूरे देश के सभी टीचर्स, आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी चैनल, सभी टीचर्स, सभी हमारे दोस्त, आज सभी लोग आप सभी के लिए आज सामने आए हैं, खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। सरकार में कोई भी हो, सरकार चाहे मोदी की हो,
चाहे किसी और मोदी की हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी हो। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 2020 से मैं 6 साल थोड़ा बैक जाऊंगा। बात करता हूं 3 अक्टूबर 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्मानित पीएम, पहली बार मन की बात को लेकर हम सभी के सामने आए। तो उम्मीद करता हूं, कसम खा रहा हूं मैं, मुझको नहीं पूरे देश के करोड़ों युवाओं को, करोड़ों शक्तियों को एक एहसास हुआ कि आज एक बहुत ही ताकतवर पीएम हमारे सामने आ रहा है। वो हमारे दिल की बात करेगा, हमारे मन की बात सुनेगा, अपने मन की बात कहेगा, मन की बात पूछेगा। मैं आपको डेट बता रहा हूं, 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार जब आकाशवाणी ने प्रचार किया और उनको लाइव किया मन की बात के साथ, तो नरेंद्र मोदी जी, और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन विजयदशमी हो रही थी, दशहरा का पर्व हो रहा था। पूरे देश में एक हंगामा सा हो गया कि पहला पीएम आया है जो खुद युवाओं से जुड़ने की बात करता है, मन की बात कहता है। हम भी खुश हुए थे, दिल से खुश हुए थे, और ये कसम खाई थी कि मोदी जैसे व्यक्तित्व को 5 साल नहीं, अगले 50 साल तक अगर देश का पीएम बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। कस्में खाई थी, कस्में खिलवाई थी। लेकिन 3 अक्टूबर 2014 का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ। 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स, कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे? और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हेमलीज को खरीद लिया है। और आज अब वो अपना सारा पैसा लगाकर उन्होंने देश के तमाम बड़े शहरों में, नोएडा में, बनारस में, गुजरात में, बहुत जगह, ठीक है, तमिलनाडु में वो हेमलीज के बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं। 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी हेमलीज, खिलौनों की बहुत ही प्रतिष्ठित जो है अपना स्टोर है, वो उसको अंबानी ने खरीदा है। उस 2019 के बाद आज वो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करता हुआ देश के युवाओं से यह कहता है कि आप खिलौने बनाना सीखें, आप खिलौनों के प्रति प्यार लाइए। अरे क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने यह बात की कि हम आपके युवाओं की बात करते हैं, युवा मन की बात करते हैं? हमें किसी प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से न नफरत है न प्यार है। जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, हमारी बात करेगी, हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कोई बने, प्रधानमंत्री आकाश से आए, जमीन से आए, तमिलनाडु से आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, लेकिन वो हमारे युवाओं की बात करे। वो प्रधानमंत्री जिससे हम सभी को उम्मीदें हमने लगाया हुआ था, वो कुत्तों की बात करता है, डॉग्स की बात करता है, चिंगारी एप्स की बात कर रहा है। इसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी, सभी लोग बता दें, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक युवाओं के बारे में कभी मन की बात की? मैं दावे के साथ कहता हूं, 200% दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी युवाओं की बात सुनी? नहीं सुनी। शायद सर वो समझते नहीं है युवाओं को, और कि उनकी बात उन तक पहुंचे। मुझे तो एक उम्मीद जगी थी कि ये सभी लोग जमीनी लोग हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात कही जाएगी। वो प्रधानमंत्री जब आज मोर को दाना चुगाता है तो आप जैसे करोड़ों लाखों युवा उसकी फोटो खींच रहे हैं। याद रखिए, आज आप मोर चुगते हुए दानों की फोटो खींच रहे हैं। अगर आपके हालात यही रहे और आपने अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न अगर आपने सरकार से नहीं पूछे, तो आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपके मां बाप, आपके आने वाले बच्चे खुद मोर बन करके नाचेंगे और उसको नचाने वाली आज की सरकारें होंगी। सरकार कोई भी हो, मुझे डर नहीं है, मुझे जेल भेजा जाए, मैं आप सब करोड़ों युवाओं के लिए मुझे तिहाड़ जेल में डाला जाए, मैं जेल डालने से नहीं घबराता हूं, अपनी बात खुलकर बोलता हूं। और आज मैंने आपके लिए ये देख लीजिए, आज मैंने कई पन्नों का पूरा शोध करके 4 घंटे मैंने काम किया है, पूरा दिन लगाया है, अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया है, क्योंकि आज मैं मन की बात करने आ रहा था आपके लिए, युवाओं के लिए। मैं प्रधानमंत्री जैसा नहीं हूं कि जो सिर्फ अपनी बात करे। मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है।
प्रधानमंत्री जी, आप जो है राम मंदिर बनवाइए, हम आपके साथ हैं। आप धारा 370 हटाइए, हम खुलकर आपके साथ हैं, अपना खून पसीना बहा देंगे। लेकिन अगर आपने या आपकी पार्टी ने या सरकारी नुमाइंदों ने, अधिकारियों ने अगर हमारी बात नहीं की, अगर हमारा युवा आत्महत्या करने को विवश हुआ, तो ये करोड़ों युवा, कई करोड़ युवा चुप नहीं बैठेंगे, जेल जाने से नहीं डरेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं। दूसरी बात, ये जो भांड मीडिया है, अमीश देवगन, न्यूज 18, इसके बाद वो जो एक रोज आता है पूछता है भारत लेकर, उसका नाम नहीं, वो पूछता है भारत, कैसे बड़बड़ा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। पूछता है भारत। अर्णब गोस्वामी ने क्या आज तक कभी आपसे पूछा कि युवा क्या चाहते हैं? क्या युवाओं के मन की बात पूछी? क्या कभी पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ पूछा? मैं दावे के साथ कहता हूं, इन चमचों के अंदर इतनी औकात नहीं है जो आपसे कोई बात ऐसी पूछ सके। अमीश देवगन, आज तक ये जितने भी लोग हैं, इनको मैंने पिछले 4 महीने से देखना बंद कर दिया है और कसम खाई है कि मैं खुद, हमारी पूरे लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हम खुद इतने ताकतवर हैं, हमारे पास करोड़ों लोगों की सब्सक्रिप्शन है, हम अपनी बात खुद उठाएंगे, आगे आएंगे, लेकिन इन भाड़ मीडिया की बात नहीं मानेंगे, इनको हम बायकॉट करेंगे। अगर मीडिया के अंदर औकात है तो किसी भी नेता को लाकर, हम जैसे जो हमारे 4-10 जो हमारे शिक्षक हैं, उनको प्रत्येक महीने में एक बार डिबेट के लिए खुलेआम बुलाया जाए। अगर उनकी औकात है, हम भी अपनी बात को रखेंगे, रखना जानते हैं, हमें बुलाया जाए और हम अपनी बात रखेंगे। मुझे अपनी बात, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो देश के सारे फैकल्टी हैं, उनको अपनी बात रखना आता है, तो हमें मौका दिया जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो मैं दावा कहता हूं, ऐसे हजारों सुशांत सिंह मार दिए गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। ये भाड़ मीडिया, ये डिबेट, दावे के साथ कहता हूं कुछ नहीं होगा। इनकी केवल चाल है बिहार चुनाव को जीतने की। इन्हें कोई मतलब नहीं है युवा नौकरी से, युवा शक्ति से। हमारी बात खराब हो तो आप करोड़ों बच्चों, आप मुझे गाली दो, मुझे गाली सुनना मंजूर है, लेकिन हम इन भाड़ नेताओं को, भाड़ मीडिया को और जो ये कमीने अधिकारीगण हैं जो इतना पढ़ लिख करके सरकार की नुमाइंदगी करने वहां पहुंचते हैं और आज वो आपकी बात नहीं उठाते हैं, मुझे आपकी गाली सुनना मंजूर। दूसरी बात, रिया कांड, रिया को ये लोग वहां बुलाते हैं, बताइए मीडिया की ये औकात हो गई है? रोज भाई रिया 2 महीना हो गया मैंने पिछले 2 महीने से टीवी देखना बंद कर दिया है और आज मैं बहुत ही भयंकर गुस्से में हूं। आज मैं करीब 2 साल बाद लाइव डिबेट में लाइव आया हूं। 2017 एसएससी घोटाले के बाद से, मैं 2017 जब एसएससी कांड हुआ था, घोटाला हुआ था, जब वो चोर चेयरमैन खुराना बैठा हुआ था, मैंने खुलेआम गाली दिया था और कहा था अगर तेरी औकात है तो मुझे जेल भेजे, मुझे तिहाड़ में डाल दे, लेकिन मैं अपनी आवाज को ऐसे ही उठाता रहूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक सच्चा इंसान हूं, खुलेआम पढ़ाता हूं, युवाओं का साथ देता हूं, युवा शक्ति को समझता हूं, भावनाओं को समझता हूं। इसके बाद 3 अक्टूबर 2014 से लेकर 2020 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नौकरी को लेकर, सरकारी गतिविधियों को लेकर, युवाओं को लेकर कोई भी मन की बात नहीं की है। इसलिए आज मैं देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आज से लेकर मोदी जी जब तक मन की बात कहें उनको डिसलाइक करें, उनको नकार दें, मत सुने, क्योंकि वो मन की बात नहीं है, वो सब लिखी पढ़ी हुई बातें होती हैं जो 1 महीने पहले लिखकर भेजी जाती हैं। मन की बात तो ये है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, खुलकर बोल रहा हूं, जो मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूं। बातें बहुत हैं, दोबारा कभी फिर बनाऊंगा वीडियो। आज चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभकामनाएं। लव यू ऑल, ब्लेस यू।
आपके निर्भीक विचारों को सुनने के बाद निश्चित रूप से जितने भी हमारे युवा हैं, साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके अंदर एक जोश का संचार हुआ होगा निश्चित रूप से। ये आवाज भले ही नीलेश सर की थी, लेकिन इसके पीछे जो क्रोध और जो गुस्सा था ना, वो करोड़ों बच्चों का था। तो ये जो सर की जो आवाज, सिर्फ आवाज सर बोल रहे थे, लेकिन ये गुस्सा आप जैसे छात्रों का था। तो ऐसे ही हर एक टीचर में जुनून है यहाँ पर। आप हर एक टीचर को देखोगे ऐसे ही बोलेगा वो। और मैं बोलती हूँ कि जो टीचर नहीं बोल रहा है उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, हम टीचर्स की भी बात है भाई, हमारा भी कैरियर है ये, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम भी नहीं बोलेंगे और अगर वैकेंसी आनी, ऐसा ये हाल रहा इस सरकार का और ऐसे ही वैकेंसी आएंगी तो हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी जो यहाँ है वो यहाँ बढ़ जाएगी। तो एक एक टीचर को, एक एक एडुकेटर को, जो बड़े बड़े इतने मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, क्या काम आएंगे आपके सब्सक्राइबर्स? मैं कह रही कुछ काम नहीं आएंगे। पानी के भाव ऐसे से चले जाएंगे, आपके पानी के साथ बह जाएंगे अगर आप लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया तो। एक साल अगर ये वैकेंसी ढंग से नहीं आई और एक साल अगर हमारे ये जो गवर्नमेंट एग्जाम जो आपकी जो सारी करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है, अगर ये प्रॉपर स्केड्यूल में नहीं चले, मैं कह रही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सर्वाइव करने वाला, कोई यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो नहीं चलने वाला। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा भाई? जब वैकेंसी नहीं आएगी तो किसको देखेगा? मैं कितना साइंस पढ़ा दूंगी यहाँ पर आके, जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो बच्चा क्या करेगा? और भाई छोड़ो, वैकेंसी आ तो नहीं रही है तो कोई बात नहीं भाई। आप जैसे मान लो हमारे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन आकर तुम बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेल जाते हो यार। वैकेंसी ले आते हो, रातों रात ट्वीट करते हो, अगले दिन 8000 वैकेंसी थी, हमारी मर्जी 4000 कर दी हमने। क्यों भाई? तो अगर तुम जब निकाल रहे थे तुम वैकेंसी, हमारी सरकार, तो उस टाइम अपना डेटा चेक नहीं कर सकता था कि हमारे पास सिर्फ 4000 वैकेंसी की जरूरत है? वो 4000 बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करा, उन लोगों का क्या? उनका खून पसीना कहाँ गया? तुम लोगों ने तो एक रात में ट्वीट कर दिया कि हाँ रेलवे में इतना, रेलवे बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। रेलवे नहीं बिक रहा है, हजारों करोड़ों युवाओं के जो सपने हैं ना वो बेच रही है आपकी सरकार। सरकार चाहे कोई भी हो, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हमारी सरकार से हम गुस्सा है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी का साथ देंगे, हम उस हर एक नेता का साथ देंगे जो नेता हमारे साथ खड़ा होगा। हमारे लिए वही नेता है, वरना हमारे लिए कोई नेता नहीं है, कोई वोट नहीं है। हम सिर्फ यार इन लोगों के लिए वोट बैंक बन के रह गए हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग, दादी नानी 90 साल के होते हैं ना, तो भी वो उठ के वोट डालने जाते हैं कि चलो वोट देते हैं हम। एक हमारे वो वोट क्यों दे रहे हैं? आज मेरे पेरेंट्स वोट क्यों दे रहे हैं? ताकि उनको लगे कि हम, उनके बच्चे या फिर उनकी आगे आने वाली जनरेशन है, वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का ऐसा नेता चुनने जा रही है जो उन बच्चों के हित के लिए काम करेगा। फिर हमारे पेरेंट्स का वोट भी तो व्यर्थ चला गया। किस बात का वोट? क्यों मांगने आ जाते हैं ये लोग हमारे घर वोट? अगर हमारे खिलाफ, अगर आज हमारे साथ कोई नेता नहीं आता है और हमारे मुद्दे को नहीं उठाता है, मैं कह रही अगर आपके घर पे कोई वोट मांगने आए ना तो आपको वोट देना है और ना ही आपके पेरेंट्स को, जिसको भी आपका आस पड़ोस है, किसी को भी वोट देने ही नहीं जाओ। बात खत्म। सर हमरा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या? कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है कि शर्म आनी चाहिए। आप देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई। 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि यह वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। यह इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था।
अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप कहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए, स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग? इतने दिन का पैसा आप कहां कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं आप? सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था, और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाली भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1,200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है
कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है। दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम हैं, कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो उभर जाएंगे। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले राज्य, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चल रहे सरकारी, वो चलते रहें स्मूथली। चलते हुए काम को कंटिन्यूअस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी। उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेईई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े। 3 साल तो मिनिमम टाइम है। 7-8, 8-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है, वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं। नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ। अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए। इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूं। इच्छा आपकी है। एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। पे बच गया। इतना भयानक तो भाई जब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। सब ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए। इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो। क्या मतलब बनता है सीईटी सीईटी ले आओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ। वहां पर ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए, भाई साहब जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो। या आप सैलरी, इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है। एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो, कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी बीच में इन लोग को आप कुछ पूछिए इन लोग को, तो अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब। कोरोना के बीच में क्या, कोरोना के बीच में सारा काम रुक गया? कोरोना के बीच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन वाले काम हो गए सब। यहाँ पे लड़के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेईई वाले, नीट वाले, कि भाई साहब हम लोग को क्यों जान लेना चाह रहे हैं? आप कोरोना के बाद एग्जाम ले लीजिएगा। नहीं, कोरोना के बीच में ही लेंगे। कोरोना तो चलता रहेगा, तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है, जब रिजल्ट की बारी आ जाती है तब। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए। देखिए आप देखिए, सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके 1 हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो ये भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को, छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी है, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब नहीं है इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा। वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पे 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से 10 गुना डिसलाइक जाना, ये क्या मतलब बना रहे हैं? आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं? अब समझ में आ रहा है आप लोग को, टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी
भी यही गलती किया था। उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे लोग, पता चल गया क्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है। टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है। अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट। पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट, हमारे पास मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि सर आप भी कुछ करिए। एक्चुअली क्या था कि हम अनाथ आश्रम को लेकर थोड़ा सा बिजी थे, हम घर पे नहीं थे। आप लोग भी देखेंगे स्टूडियो हम घर पे नहीं बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं। थोड़ा अनाथ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आए, वहां आए लड़कों को देखे। हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत। कहां गए आप लोगों, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून आप दिखाइए इसमें। राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास एक बार, फिर क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं जिस समय आपको आरक्षण लेना था, पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली। आज वो वक्त आ गया, आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी। हर जगह से एक एक राज्य को, यूपी बिहार आप लोग वालों के लिए तो या तो नौकरी करो या तो खेती करो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट की बात उठाइए, क्योंकि जब हर स्टेट से बात उठेगी तब समझ में आएगा कि नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। किसी एक जगह से अगर बात उठने लगेगी तो फिर इससे गवर्नमेंट कहेगी ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, ये किसी विपक्ष ने चालू किया होगा। लेकिन हर जगह से बात उठी, आप बताइए ना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो आपको टाइम से जॉब दे देता है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर में यूपी, बिहार, झारखंड, सबका तो यही हाल है। बंगाल से लेकर कहीं भी, किसको आप सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे सब। अगर आप गलती से बोल दिए ना हमें जॉब चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए। भाई साहब उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हजार की नौकरी चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30 से 40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, वो बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं। अगर गवर्नमेंट कहेगी ना अपने पुराना डाटा के हिसाब से कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, अगर केवल ये बात बोल देंगे ना तो इससे भयानक डिसलाइक चला जाएगा। अब हम क्या, भाई साहब जनसंख्या, हम मानते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को किसने मना किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून मत लाइए। 2 मिनट में 370 हट जाता है। जीएसटी जिसे कांग्रेस परेशान हो जाती है लागू कराते कराते, एक झटके में मोदी जी लागू कर देते हैं। नोटबंदी जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। हाँ वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको, आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2 साल 3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है। वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी, कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है यहाँ पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहां जाएगा। और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था, इसलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया, जिनकी सरकारी थी कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं, एसएससी, रेलवे, ये क्या है। लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते हैं। गवर्नमेंट किस तरह से सोइए, आप सोचिए, लड़कों का रूम रेंट, बेचारे जो दिल्ली
में, कोटा में, पटना में, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां जहां पढ़ रहे थे बेचारों का 30-30 हजार रुपया रेंट हो गया है। गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है। भाई साहब हम तो मकान मालिकों से भी कहते हैं हाथ जोड़ के आप भी थोड़ा सा इंसानियत के रूप में देखिए। हमारे पास लड़कों का कॉल आता है कि सर हम क्या करें, मेरा 30,000 रुपया रूम रेंट हो गया है, रूम के अंदर 5,000 का सामान है, सामान लेने जाएंगे 5,000 का तो 30,000 का रूम रेंट हो जाएगा, इसलिए हमने सामाने छोड़ दिया कि भाई साहब रख लो। ये बताइए, एक लड़के से मजबूरी ने अपराध करा दिया। जो विद्यार्थी को आप कभी नहीं कह सकते कि विद्यार्थी बेईमान होता है, विद्यार्थी कभी चोर होता है, लेकिन मजबूरी में उसे आपने डाका डालने के लिए मजबूर कर दिया। क्या करेगा वो स्टूडेंट? कभी सोचा है कि इन स्टूडेंट के बारे में? एक स्टूडेंट के बारे में कहां से वो रूम रेंट देंगे? बेचारे किसान के घर के लड़के, मीडियम फैमिली के लड़के घर जाते हैं पढ़ने के लिए। जो लड़के भाग के आए हैं, होली की छुट्टी में आए थे, उनका सारा नोट्स वगैरह वहीं पे है, इसकी कोई चिंता नहीं है। लड़के कोटा में तैयारी करने वाले लड़कों का सारा नोट्स वहीं पे है, और यहाँ एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो। कौन सी यहाँ चुनाव लड़ना है कि कुछ बोल दो? यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करनी है, बेचारों का नोट्स वहां है, रूम रेंट से परेशान है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों का दिक्कत है, अगर रूम रेंट के लिए करेंगे तो वोट ना चला जाएगा। यार स्टूडेंट को गोली मारो, इनको कौन पूछता है, तो भूल जाएंगे 10 मिनट में, ये ले लिया। ऐसा नहीं होगा, अब स्टूडेंट भी बदल गया है। हमसे लड़का कहता है कि सर आप ऐप बोलते हैं एप्लीकेशन लाएंगे, क्यों नहीं ला रहे हैं? लड़का कमेंट करता है कि सर आप वैसे ही एप्लीकेशन के बारे में बहाना बनाते हैं जैसे नेता बहाना बनाते हैं। मतलब लड़कों को भी पता है कि खान सर का जो एप्लीकेशन लाने में लेट हुआ, ऐसा लक्षण नेताओं में होता है। सोचिए एक ब्रांड बन गया कि अगर कोई अपने वादे से मुकरता है तो कहते नेता है क्या रे तुम। ये हाल हो गया। हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर को देखिए, कोई टीचर चुप नहीं होगा। आप भले कुछ भी कहिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग को नक्सलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप समझिए, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को शौक नहीं लगाता है कि गला फाड़े, उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिला रहता है। सो लड़का हमको कहता है सर एप्लीकेशन लाइए। अरे क्या एप्लीकेशन लाए यार, क्या पढ़ाएंगे? खुद का मनोबल गिर जाता है, पढ़ा के क्या करेंगे? रिजल्ट नहीं हो पाता है तो खुद से अंदर से इच्छा नहीं होती है किसी टीचर की कि जाके पढ़ाए। आज देखिएगा टीचरों को, हर स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप अपने टीचरों को देखिएगा, आप जहां भी पढ़ते हैं उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि लड़का कहीं पूछ न दे कि सर पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, टाइम से सिलेबस भी खत्म होगा, एग्जाम होगा कि नहीं, क्या जवाब देंगे? लड़का बड़ा उम्मीद से पूछता है कि सर के पास पहुंच होगा, सर को पता होगा एग्जाम कब लोगे। क्या पता है हम लोग को कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा? आप सब लोग जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां भी हैं, वहां इस पे आग लगा दीजिए, अपनी फोटो के साथ एकदम इसका ट्रेंड कर दीजिए। आप अगर फेसबुक पे हैं, अपने व्हाट्सएप के डीपी पे हर जगह लगाइए, भाई जस्टिस फॉर स्टूडेंट, हर जगह आप इसको फैलाइए। आप जिस हिसाब से भी काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ट्विटर पे, तो ट्विटर पे आप हैशटैग इसको ट्रेंड कीजिए, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, इसको हैशटैग में ट्रेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कीजिए ताकि सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे। और इस सितंबर में, शिक्षक दिवस का ये महीना आता है, सितंबर में हर सोशल मीडिया पे एकदम वैसे ही वायरल कर दीजिए इस चीज को जिस तरह से विनोद वायरल हुआ था। फालतू का विनोद वायरल हो गया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए वायरल होने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर सोए रहेंगे ना तो यही होगा, आपको कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे कि तुम चुप रहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहा है। आप उनसे मत घबराइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 20 जगह कमेंट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 20 जगह लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता है। तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़का कोरोना के बीच में जॉब लेने वाला हुआ है। भाई कोरोना के बीच में हम क्या कर रहे हैं? हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए भाई, नया वैकेंसी आप कोरोना बाद निकालिएगा, हम कहां करें? कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दे दीजिए, क्या होगा? अब बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, कहीं भी देखिए, बिहार में तो गजब समस्या, पीर पूछला भी दरोगा का क्लियर ही नहीं हुआ, अगला दरोगा आ गया। पता चला जो पिछले बैठा था वो भी अब इसमें भरेगा, पता चला पीछे वाले में रिजल्ट हो गया, इसमें भी रिजल्ट हो गया। तो एक तो फालतू सीट लेके किया। हम अभी थोड़ी देर पहले बैंक में गए थे, वो थोड़ा सा अनाथ आश्रम के लिए पेमेंट वगैरह करना था, तो वहां पे हम गए ना, तो पूछे लोग बैंक वाले, खान साहब कुछ वो चल रहा है ट्विटर पे सरकार के खिलाफ। हम कहे हाँ वैकेंसी वाला, तो कह रहे हाँ वो रेलवे वाला क्या, और वो एसएससी वाला, उसका तो हम भी फॉर्म भरे थे। अब सोचो भाई, वो लोग भी फॉर्म भर के, हर जगह ये समस्या है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है। इसे आप राजनीतिक मत समझे, सरकार दे दे। हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। स्टूडेंट्स की ओर से हम ये एसएससी, रेलवे, इन सब को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना भड़ास हम लोग के पास निकालते हैं। सर हम लोग का जितना भी मैसेज, अब इतना मैसेज आ गया है कि मोबाइल की कैपेसिटी खत्म हो रही है, इतना मैसेज का जवाब
आदमी कहां से देगा? सबका एक ही बात है सर, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। जो एग्जाम है उनका डेट कब आएगा, नकल कब रुकेगी, इस सब के लिए आप बात उठाइए। वरना कोरोना के बाद जो एक भीड़, एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप ऐसे देखिए कि शिक्षक, हिंदुस्तान का आप छोटा या बड़ा कोई शिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए नहीं खड़ा है। तब ऐसे स्टूडेंट, आप किसी कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता, तो समझ में आता है कि चलो ये किसी के सिखाने में बगावत कर रहा है। कोई शिक्षक ऐसे पागल नहीं हुआ है जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको बगावत करेगा। स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की शक्ति है, आप धीमे मत पड़िएगा। जो भी सोशल मीडिया है, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पागल हो जाए। यूट्यूब पर जिस तरह से मोदी जी को समझ में आ गया, ट्विटर पर भी समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं हमको तो ये लगता है कि मोदी जी इतने समझदार हैं, ऐसा बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई है जो बीच में उनको ये सब चीजें पहुंचने नहीं दे रहा है। वरना उनको क्या शौक लगा है किसी को बेरोजगार घुमाने का? और अगर ऐसा है तो भाई बीच वाला जो है उसको देखिए, वरना कौन आदमी दोस्त किसको देगा? अच्छाई होती है तो उन्हीं को कहेगा, गलत होगा तो उन्हीं को कहेगा। हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। और आप स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजिए। आप अपने गार्जियन, गली मोहल्ला हर जगह पहुंचा दीजिए इस चीज को कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हमें सरकार से कोई विपत्ति है। हम लोग को ये राजनीतिक नहीं है, ये हम लोग विद्यार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आप उनके सामने लाए हैं। हम लोग की बातें अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें दो चीजों का ध्यान दें। कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे। ये वादा है, अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा।